कितने साधु हैं माघ नंदी के जैसे, जो आगम दर्शन ज्ञान के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद कुम्हारिन के घर में जाकर के घड़े बनाने की कला सीखने लगे। उस माघ नंदी मुनिराज का उदाहरण ऐसा आंदोलित करता है कि जिनको जो श्रुत के पारगामी थे, लेकिन शौच धर्म का अनुपालन उनके जीवन में पवित्रतम तरीके से नहीं हो पाया और इंद्रियों की दासता की गुलामी को स्वीकार करके थोड़ा सा क्या भटके कि पीछे कमंडल पेड़ में टांग करके उस कुम्हारी के घर में चले गए। उस कुम्हारी की वो कन्या पसंद आ गई माघ नंदी महाराज को। शौच धर्म जीवन में पला नहीं। घटना कैसे घट जाती है आप देखिए। घटना घट गई, कुम्हारी के गले में चले गए, इस कन्या से विवाह करना है। कुम्हार ने कह दिया क्या, जब तक घड़ा बनाना नहीं सीखोगे उससे विवाह तक नहीं करेंगे। उस स्त्री के चक्कर में साधु होकर के वो घड़ा बनाने की कला सीख रहे हैं और घड़ा बना रहे हैं। मिट्टी उठा ली है, उसका स्थास कुसूल बना लिया है, लप लप कर रहे हैं, पैर से पूरा छपा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मिट्टी का संशोधन कर रहे हैं। कहाँ चले गए वो दिगंबर साधु? कहाँ? पता चला प्रकृष्ट प्राप्त लोभान निवृत्ति नहीं हो पाई। लोभ के जो प्रकृष्टतम साधन थे वे सामने दिखे और उसमें गाफिल हो गए। गाफिल हो गए तो कैसे गाफिल हो गए कि जो साधु लोगों को उपदेश देता था वैराग्य का, वो घर के अंदर बैठ करके घड़ा बना रहा है। वे साधु हैं, किसी फैक्ट्री में काम करके इंजीनियर बन करके बैठे हैं। वे साधु हैं, बर्तन की दुकान चला रहे हैं। वे साधु हैं, कोई किराने की दुकान चला रहे हैं। तुम क्यों भटके? पता तुम्हारे जीवन में शौच धर्म फलीभूत नहीं हुआ, दोबारा इसकी आराधना करो। वे माघ नंदी महाराज, पूरा हाथ गीला था जेठ की गर्मी में, यहाँ पर मुनि संघ स्वाध्याय शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा था। शंका उत्पन्न हो गई वहाँ पर, क्या भैया इस प्रश्न का जवाब नहीं है हमारे पास। पूरे शिष्य समुदाय, 100 से ज़्यादा साधु का समुदाय बैठा था। आचार्य परमेष्ठी खुद बैठ करके देशना दे रहे थे। शिष्य ने कहा महाराज इसका उत्तर क्या है? आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं है, मुझे सूझ ही नहीं रहा। हाँ, अगर माघ नंदी होते तो माघ नंदी जरूर इस प्रश्न का उत्तर दे देते। उनके ज्ञान के क्षयोपशम की जय जयकार आज भी साधु संघ में हो रही थी। जिस साधु के ज्ञान के क्षयोपशम की जय जयकार साधु संघ में हो रही थी, वो साधु एक कुम्हारी के घर के अंदर बैठ करके घड़ा बना रहा था। शौच धर्म का पालन न कर पाया। घड़ा बनाते 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 जब घड़ा पूरा होने को था, हाथ लगा रहे थे, उसमें थाप लगा रहे थे, ऐसे हाथ दे करके अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट को वहां पे सार्थक कर रहे थे। तभी 2 मुनि महाराज चले आए। उस घर में प्रवेश करके पूछते हैं, जैसे कभी कभार हम लोगों को भी मौका मिल जाता है तो हम पूछ देते हैं क्यों वो पंडित जी हैं क्या? उन पंडित जी से एक प्रश्न का उत्तर चाहिए था। बीना में चले जाइए तो वो माँ है 10 प्रतिमाधारी, जो गोमट सार में बिल्कुल अत्यधिक प्रवीण है। तो कोई भी साधु जब कभी भी बीना प्रवास होता है तो कोशिश करता है कि उन माँ से थोड़ा सा गोमट सार की जानकारी ले लें। जानकारी लेने देने में, ज्ञान के क्षयोपशम के इधर आदान प्रदान में कोई आपत्ति नहीं थी। वे 2 मुनि महाराज उस पूरे के पूरे शिष्य समुदाय को, संघ को छोड़ करके माघ नंदी जहाँ पर कुम्हार घड़ा बना रहे थे वहाँ पर जाकर के खड़े होकर के पूछते हैं वो माघ नंदी जी कहाँ मिलेंगे, बड़े विनीत शब्दों में। अब वो घड़ा बना रहे हैं, ऐसा देखते हैं तो स्मृति आ गई, क्या काम है? बहुत प्यार से ऐसा हाथ छोड़ा, महाराज क्या काम है? नहीं, हमारे संघ में महान सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय हो रहा था। उस स्वाध्याय ग्रंथ में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गईं और उस शंका का कोई जवाब नहीं मिला। तो महाराज, गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने कहा इसका जवाब तो सिर्फ माघ नंदी जी दे सकते थे, वो यहाँ पर है नहीं। तो माघ नंदी जी खुद सामने खड़े होकर के वो हाथ जोड़ करके पूछते हैं, बोलते हैं उन साधुओं से, क्या संघ में अभी भी लोग मुझे मानते हैं? क्या संघ में अभी भी मेरी कीमत है महाराज? तो वो 2 साधु कहते हैं, समझ गए कि यही माघ नंदी है। बोलते हैं हाँ, आपके ज्ञान के क्षयोपशम की चर्चा तो आज भी पूरे संघ में होती है। बस वो फिर परिवर्तन का एक नया दौर शुरू हुआ माघ नंदी जी के जीवन में। परिवर्तन के नए दौर में वो मिट्टी से सने हाथ और मिट्टी से सने पैर को छोड़ करके फिर पुनः आचार्य महाराज के पास गए। वहां पे जा करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भगवान मैं तो समझता था कि मैं पतित हो गया, अब दोबारा कभी उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके इस ज्ञान के चर्चा ने मात्र ने मेरे अंदर के उस पुरुषार्थ को पुनः जीवित कर दिया है। हे गुरु महाराज, मेरे अपराध क्षम्य हो, मुझे दोबारा दीक्षित करके मेरे ऊपर कृपा की जाए। और वो एक माहौल था बंधुओं, आदमी अगर
लाइन से उतरता था तो लाइन में दोबारा रख करके उसको चला करके उसके गंतव्य तक पहुंचाने का कौशल गुरुदेव के पास था, आचार्यों के पास था। और आचार्य परमेष्ठी ने उनको दोबारा दीक्षित किया और फिर उन माघ नंदियों की रचना देखने लायक थी। बंधुओं, आप लोग स्वयं आप देखिए कि जो आप अभिषेक पाठ पढ़ते हैं माघ नंदी कृत, वो उन्हीं का लिखा हुआ है बंधुओं। श्रीमन्नता अमर सिरस्तट रत्न दीप्ति, ये सब जो आप पढ़ते हैं ये उन्हीं माघनंदी आचार्य महाराज की देन है। और फिर वो सामान्य साधु न बन करके बाद में आचार्य पद में बैठ करके सुशोभित हुए। जब उनसे पूछा अतीत को देखते हैं तो क्या लगता है, बस एक ही बात उनने कही कि बस ये सोच धर्म मेरे जीवन से चला गया था तो मेरी दुर्गति उस कुम्हार के घर तक हो गई थी। वापिस जैसे ही मैंने सोच धर्म को अपने जीवन में अपनाया और वैसे ही मेरा जीवन निहाल हो गया। वे ही आचार्य महाराज सोच धर्म का उपदेश धर्म अपने जीवन में पालन करने के साथ पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित हुए।